हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। थोड़ी सी वीडियो डिले हो गई, 2-3 दिन वीडियो नहीं डल पाई, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। बट अब हम आ चुके हैं इंटीग्रेशन लेके, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर इंटीग्रल्स करवा दो। मैंने एक पोल डाला था, उस पोल में मैंने ये पूछा था कि क्या कैलकुलस कंटिन्यू करें या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर करें। तो पोल में बच्चों ने इंटीग्रेशन मांगा है, डिमांड में ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने नहीं मांगा है, बट देखो बच्चों, जिसकी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी तो हमने वो चीज़ पिक कर ली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाएंगे, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है उनको इंटीग्रेशन भी चाहिए ही होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट तो वो भी जंप नहीं करेंगे। तो फिर इससे बेटर ये करते हैं कि चलो कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से। इंटीग्रल्स स्टार्ट करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा पढ़ लिया, 17 वीडियोस में कवर किया है। सोच रहे हो कि कितना बड़ा चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ऐसे ही इंटीग्रेशन भी बड़ा चैप्टर है, तभी हमने पोल डाला था कि आपसे पूछ लें कि क्या करवाएं। बट कोई बात नहीं, आपने इंटीग्रेशन बोला है तो इंटीग्रेशन करेंगे, सब बच्चों को साथ लेके चलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास। चलें, चलो। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? दो टाइप्स के इंटीग्रेशंस होते हैं, मतलब दो टाइप्स के हम इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। इतनी आ गई बात समझ में? हमें दोनों पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में दोनों हैं, ठीक है। बट ज्यादा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ही हम यूज कर रहे हैं, मतलब आगे आने वाली कम से कम समझ लो 7-8 एक्सरसाइज में हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ही पढ़ना है। डेफिनेट इंटीग्रल्स भी आता है जब हम लिमिट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, वो जब बात करेंगे, जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इंटीग्रल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स से। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीग्रल्स होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले उस पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके बात करते हैं। चलो, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा आपके लिए बना के रखा है, ये आपको समझ में आ जाएगा इससे। बहुत इजी है। हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे ना, तो हमें डेरिवेटिव करने के बाद ये मिल गया, जो डेरिवेटिव करके आया है उसका इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन मिल जाएगा। सर ये तो बड़ी मजेदार बात है। हाँ, मजेदार बात है। कैसे? एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव किया, जो कि हम करके आए हैं चैप्टर्स में, तो हमें ये मिल गया। जो डेरिवेटिव करके आया था ना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, बड़ा सिंपल मतलब है कि एक तरीके से समझ लो कि उल्टा होता है। जैसे कि अगर मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है? फंक्शन मिल जाता है। यही बात मैंने आपको बार बार बोली है। ऐसा क्यों होता है इससे समझेंगे एग्जांपल से, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में देखो, सॉरी डेरिवेटिव्स में देखो, x+3, सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा। x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो 1 आ गया। इसमें भी देखो 1 आ गया, इसमें भी देखो 1 आ गया। यानी कि 3 फंक्शन का डेरिवेटिव किया, आंसर 1 ही आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इनका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो क्या इंटीग्रेशन करने पर, 1 का इंटीग्रेशन करने पर ये सारे आंसर होंगे? यही चीज हमें सीखनी है, यही तो हमने पढ़ा। हमने ये क्या पढ़ा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर 1 आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर ये 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन पर पहुंच सकते हैं क्या? आओ, 1। यहां पर देखो हम लिखते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर कैसे डिनोट करते हैं? मल्टीप्लाई में dx, ठीक है ना। वहां पर dx डिवाइड में होता है, यहां पर मल्टीप्लाई में होता है इस फंक्शन के, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव करने के बाद निकल के आया। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा x। अभी बताऊंगा कैसे, आगे इसी पर ही बात करने वाला हूं, कैसे निकालते हैं। अभी समझ लो जो चीज मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं ना, ये सर्कल जो फ्लो जो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, बस ये समझ लो। अब ये तो खाली x आया। आप अभी तो हमने बोला था कि x+3 आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि x+5 आ जाए।
या हो सकता है x -4 आ जाए, x + 10 आ जाए, x + 100 आ जाए, x + इन्फिनिटी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो तभी हम यहां पर +c का यूज करते हैं। कई बच्चों को तो ये +c का मतलब ही नहीं पता होता कि ये +c हम क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। और कई बच्चे तो लगाना ही भूल जाते हैं, मार्क्स कट जाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें ये +c लगाना होता है, और ये +c जो है ना, ये यही चीज रिप्रेजेंट करता है। या तो हो सकता है 3 हो, या 5 हो, या फिर -4 हो, कुछ भी हो सकता है। ये c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि 1 का जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के लिए डेरिवेटिव कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो x आएगा, +c लगाना है। लॉजिक समझ में आ गया ना इसका, कि क्या लॉजिक था? ये लॉजिक था, ठीक है ना। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन मिल जाता है। क्लियर है बात? अब धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेस पर। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये आपकी बुक में ही है, तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लगा दिया है, बट मैं आपको एक एक करके ये चीज डिफाइन करूंगा। आपको याद है ना कि पावर रूल पढ़ा था हमने, किसमें? डेरिवेटिव में हमने पावर रूल पढ़ा था। हमने अगर x की पावर n का डेरिवेटिव अगर हमने किया, d/dx किया x की पावर n का, तो क्या होता था? ये n जो है ना भाई साहब, ऊपर जो है ये आगे आ जाते थे, और x की पावर n-1 हो जाता था। ये हो गया हमारा क्या? डेरिवेटिव। अब x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। कैसे करना है इंटीग्रेशन? x की पावर n+1, x की पावर n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में n+1, ठीक है ना। जहां पर n जो है वो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये -1 हो गया n, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। देखो यहां पर भी +c लगाया हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हर जगह पर +c लगाना बहुत जरूरी है, ये वाली बात याद रख लो बस। फॉर्मुलेस इस तरीके से आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है ना। जिसको देखो यहां पर भी लिख दिया, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल बोला जाता था ना इसको, डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी इसको पावर रूल बोला जाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, इंटीग्रेशन dx, खाली dx लिखा है, तो इसकी जगह पर अगर 1 लगा दो तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसका आंसर इन्होंने x + c लिखा हुआ है। कैसे आ गया ये? चलो समझते हैं, आ जाओ, आओ समझते हैं। अलग से समझ लेते हैं क्या? चलो अलग से समझ लेते हैं, आ जाओ। मान लो 1 को, इसका डेरिवेटिव है ना ये, इसको हमने कह दिया 1 को x की पावर 0, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। पावर रूल लगाओ। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल कहता है कि x की पावर n+1 अपॉन में n+1 लगा दो। यहां पर क्या हो जाएगा? +c तो लगना ही लगना है, भूलना नहीं है। यानी कि x की पावर 0+1 अपॉन में 0+1 +c, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 1 अपॉन में 1, यानी कि कितना आ गया? x आ गया +c। देख लो, यही तो मैंने समझाया था आपको, ये यहां लिखा है, यही बात यहां लिखी है। कि ये लॉजिक समझ में आया? हमें ये चीज करके नहीं दिखानी है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मुलेस याद रखने हैं, जैसे हम डेरिवेटिव में याद रखते हैं, ठीक है ना। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग में मॉड x। क्यों? क्योंकि लॉग के साथ यहां पर जो वैल्यूज होती है ना, यहां पर जो लॉग के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इस वजह से हम यहां पर मॉड लगाते हैं। और मॉड लगाना जरूरी है, कई जगह पर नहीं लगा होता मॉड, ठीक है ना, बट आपको लगाना है। आप अगर चाहते हो कि नंबर ना कटे तो आप लगाना जरूर मॉड, ठीक है ना। और +c तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगना ही लगना है। x जो है वो 0 नहीं हो सकता, वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये कुछ चीजें, ये 2 चीजें मैंने लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? जैसे कि मैंने डेरिवेटिव में भी आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लिख के दिखाई थी। मैंने कहा था कि डायरेक्ट इनका डेरिवेटिव याद कर लो, आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। वैसे ये 2 चीजें मैंने आपको लिख दी हैं, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको क्वेश्चंस में, आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में, ठीक है ना, अगर याद कर लोगे। क्योंकि जब इतने फॉर्मुलेस याद कर रहे हो तो ये भी आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। क्या लॉजिक है? हमें पता है कि log x जो होता है, जो log x है ना, हम ऐसे याद करते थे कि log x का डेरिवेटिव
1/x होता था, ठीक है ना। हम ये चीज याद करते थे ना कि log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। अगर मैं यहां पर log mod x कर दूंगा ना तो भी उसका डेरिवेटिव 1/x ही रहना है, ठीक है ना, 1/x। क्लियर है इतना ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/x का। 1/x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, log mod x। क्लियर है ना। यानी कि जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, log x था, उसका हमने डेरिवेटिव किया, हमें 1/x मिल गया। वो 1/x का इंटीग्रेशन कर दो, वही फंक्शन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है बहुत, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है, याद रखनी है। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन करोगे, a की पावर x log a आएगा, क्योंकि यहां पर देखो a की पावर x log a का अगर मैं डेरिवेटिव करता तो 1/log a की पावर x log a आता, log a से log a कट गया तो a की पावर x आ गया, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने लिख दिया कि ये कैसे निकल के आया है। आपको सिंपल लर्न करना है, सिंपल लर्न करो, ज्यादा टेंशन मत लो कि क्या है ये क्या नहीं है। थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है प्रूफ आपका उतना समझो, बाकी फॉर्मुलेस लर्न करो, ठीक है ना। ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ सकते हो आप। तो हमने एक ये भी समझा था, एक ये समझ लिया, एक ये समझ लिया। a की पावर a है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। साथ साथ याद कर लो मेरे, a ग्रेटर देन 0 होता है और a 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये log को डिफाइंड करने के लिए लिखा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जिसको अगर log के बारे में नहीं पता उसके लिए अलग से वीडियोस बना देंगे log के लिए, क्योंकि log अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है ये वाली बात, कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत जल्दी log पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। उसके ग्राफ्स और भी बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज, डोमेन, रेंज, सबके बारे में डिस्कस कर लेंगे। याद है आपको e की पावर x के बारे में मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का कुछ नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव कर लो तो भी e की पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो तो भी e की पावर x आएगा, और प्लस c तो मैंने आपको बताया है हर जगह लगाना ही लगाना है जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करते हैं। क्लियर है इतना। ये आपको 4 फॉर्मुलेज तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में दिए हुए हैं, सब कुछ इसी से ही होना है, इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी नहीं होती है, तो अप्लाइड मैथ्स में नहीं है, तो इससे बढ़िया हो जाता है। चलो, तो ये दो चीजें मैंने आपको लिखवा दी है अलग से कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी होता है। क्या लगा है लॉजिक इसमें? इसमें लॉजिक कुछ नहीं लगा, पावर रूल लगा है। करके दिखा देता हूं, देख लो। अगर x की रूट में x है ना, इसका मतलब x की पावर 1/2 है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, पावर रूल लगा दो, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यही तो कहता है पावर रूल। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ये 3/2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2। देख लो निकल के आ गया। अब ये चीज आप क्वेश्चन में निकालोगे, टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में ये यूज में आ गया तो डायरेक्ट खटक से लिख दो, याद होगा तो आपको, ठीक है ना। वैसे ही इसको भी डिफाइन कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया, ये वाला डिराइव आप खुद करना। कैसे करोगे? 1/√x है ना, तो इसका मतलब 1 अपॉन में x की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, फिर पावर रूल लगा देना, वही बन जाएगी बात। क्लियर है ना इतना? फिर बात वही बन जाएगी। तो डायरेक्ट याद करो, सिंपल, मेरे साथ साथ बोलो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी तो है ही, वो तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। और 1/√2 का अगर रूट एक्स का 1/√x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो 2√x प्लस सी, ठीक है ना। आपको ये याद हो जाएंगे, जैसे डेरिवेटिव्स याद हो गए हैं ना, तो वैसे ही ये भी याद हो जाएंगे आपको। क्लियर है इतना? चलें आगे। ये आपने समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है ना। ये मैंने अलग से आपको समझा दिया था, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और फटाफट फॉर्मूले से एक बार रिवाइज करके कॉपी में लिख लो फटाफट से, ठीक है ना। मतलब देख के नहीं, लर्न करके फटाफट से अपने आप लिख लो, तो आपको हैबिट हो जाएगी इसकी याद करने की, क्योंकि ये याद करने उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमने डेरिवेटिव्स याद करे थे। इनके बिना इंटीग्रेशन नहीं होगा। चलें आगे। याद रखना है ये 1/x का इंटीग्रेशन लॉग में मॉड x लिखना है। क्यों? बार बार बताया है, यहां पर ये जो x होता है लॉग के साथ जो इधर लिखा जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहां पर मॉड x लगाया हुआ है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी। ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा कभी लॉग के साथ लिखा ही मिलेगा ही नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है।
डिफाइंड ही नहीं है ये, ठीक है ना। और log 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि log 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 भी मना कर दी है इन्होंने। क्लियर है जी इतना? आ गई मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें कि सबको डर तो लगता ही है यार, कैलकुलस के नाम से मानता हूं मैं कि डर लगता है, बट हमने एक एक वीडियोस ना बहुत डिटेल में पढ़ाई है। डेरिवेटिव्स हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को तो इतनी डिटेल में पढ़ाया है ना एक एक चीज की, आप भी कहोगे कि मजा आ गया वीडियो देख के। 17 वीडियोस हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है 70 वीडियोस बनाना। बनाई किसके लिए? आप लोगों के लिए हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन पर भी काम कर रहे हैं, बनाएंगे, टाइम जितना मर्जी लग जाए, बट दिल खोल के बनाएंगे आपके लिए, मन से बनाएंगे जो भी बनाएंगे। चलो तो खत्म बात। इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, ज्यादा प्रेशर दूंगा नहीं, इतना पढ़ा दिया। 7.1 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। चलो तो करें, थोड़े से क्वेश्चंस हैं बस, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो। x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx पावर रूल लग रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, जो ऊपर पावर लिखी होती है ना उसमें तो एक ऐड करना है। सिंपल लिखो x की पावर 6 अपॉन जो ऊपर लिख दिया वो नीचे लिख दो, प्लस c लगा दो, हो गया है सर, बस हो गया, बस हो गया बेटा। इंट्रोडक्शन में तो बस ऐसे ही करेंगे ना, आप क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ ले आऊंगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो सिंपल था ना, पावर रूल यही तो कहता है कि x की पावर जो है उसमें तो 1 ऐड कर दो और नीचे ऐसे करके लिख दो, तो वही तो लिखा है हमने डायरेक्ट कर दिया। इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे हम, प्लस c जरूर लगाना है, ये याद रखना, बस हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x की पावर 3 का, पावर रूल लगेगा हमें पता है, बट सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे देखो यहां पर ये जो लिखा होता है ना dx, इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के लिए। जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कभी विद रिस्पेक्ट टू y, कभी विद रिस्पेक्ट टू t, क्वेश्चन के हिसाब से। इसका मतलब यही होता है कि हम x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx ऐसे लिखा जाता है। पावर रूल लगेगा तो पावर रूल कहता है कि जो ऊपर पावर है ना उसमें तो +1 कर दो, और जो ऊपर बना लिया उसको एज इट इज लिख दो नीचे, बस बात खत्म। तो x की पावर -2 हो गया, अपॉन नीचे कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1/2, x की पावर -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि x², बताओ, और प्लस c तो लगाना भूलना ही नहीं है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? क्या है इसमें, कुछ है? कुछ भी नहीं है। -1/2, x की पावर -2 को मैंने लिख दिया x², नीचे पॉजिटिव बना दिया। अब देखो यहां पर 1/√y इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, देखो dy लिखा है ना, तो y के लिए ही इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। अब मैंने देखो आपको पहले ही ये डायरेक्ट मैंने आपको याद करवा दिया। अब देखो अगर आपको ये याद होगा ना तो आप इसका आंसर सोचोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो ना। 1/x था तो 2√x + c था, तो 2√y + c हो गया, आंसर खत्म। कैसे निकल के आया वो भी समझना है, वो भी समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ समझ लो, समझ लो। मन में ही नहीं रहना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आया, डायरेक्ट याद ही क्यों करें हम। चलो तो समझ लेते हैं, आ जाओ। y की पावर -1/2 बन गया। ये क्या करेंगे अब, y की पावर -1/2 + 1 पावर रूल लगेगा, और फिर -1/2 + 1 + c। इंटीग्रेशन का साइन हटते ही +c लगा देना है, ये नहीं है कि फाइनल आंसर में ही लगाना है c, नहीं, इंटीग्रेशन करते ही साइन हटते ही इंटीग्रेशन का +c लग जाना चाहिए उधर। तो y की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और y की पावर 1/2 को मैं कह सकता हूं √y, तो 2√y + c। आगे लॉजिक समझ में आ गया? और यही मैंने आपको क्या किया था, यही मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा दिया था। ठीक है जी, इतना क्लियर है, मजा आ गया। आगे चलें, सेकंड पर आ जाओ। 5 की पावर x dx, 5 की पावर x dx क्या मतलब है इसका? जैसे a की पावर x dx का फॉर्मूला हमने लर्न किया था इंटीग्रेशन का, क्या होता है a की पावर x dx का, a की पावर x अपॉन में log a
प्लस सी, वही लॉजिक यहां लगाना है बस। हमें 5 की पावर x dx करना है ना, तो 5 की पावर x अपॉन में log 5 प्लस सी, और क्वेश्चन हमारा हो चुका है खत्म। बस इसको इंटीग्रेशन करना है हमें, 7 की पावर x e की पावर x dx। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7e की होल पावर x। अब बताओ e क्या है, 7e क्या है, एक कांस्टेंट है, e अलग से नहीं है, e अलग से नहीं कर रहे अब हम, 7e एक साथ है, कांस्टेंट है। तो लॉजिक लग जाएगा यही वाला जो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यानी कि 7 ए क्या है इसमें, अब 7e है पूरा, बस 7e की पावर x अपॉन में log 7e प्लस सी। हो गया खत्म। बेटा बेसिक वीडियोस है ना, बेसिक वीडियो है ये इंट्रोडक्शन की। ऐसे ही इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4/9 की होल पावर x dx। तो 4/9 ये पूरा हो जाएगा a की पावर x। समझ में आ गया लॉजिक, log 4/9। क्लियर है इतना, प्लस सी। देख लेते हैं एक बार आंसर, देख लो, मैच कर लो, आंसर यही आ रहा है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड पर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर 2 log x और x की पावर -3 dx। ये गलती मत कर देना कि ये एक अलग है और ये एक अलग है तो इसको अलग अलग सॉल्व कर दो, नहीं। जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है वैसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आगे बात करेंगे उसकी, अभी वो बहुत बाद में आने वाला है, आज तो इंट्रोडक्शन की वीडियो है। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब ये 2 log x लिखा है तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है, ये आपने लॉग में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। और x की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 3 dx। e की पावर log x स्क्वायर है, इसका मतलब ये e से log कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर बचता है। अब ये मत कहना कि कैसे आ गया ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी बताई हुई है ना मैंने कि 2 log x अगर ये है तो ये 2 इसके ऊपर चला जाता है, और जब अगर ऐसे लिखा होता है, मान लो ये लिखा है, तो इसका मतलब ये 3 आगे आ जाता है। एक ही बात है ना, वही चीज हमने अप्लाई करी है। और e के ऊपर, यहां पर समझो बात, अगर e के ऊपर ऐसे है log x की पावर 5 है, कुछ भी है, तो ये e और ये log खत्म, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना, ये समझ लेना ये वाली बात। विद बेस e है ये, अगर कुछ नहीं गिवन हमें तो हम विद बेस e लेते हैं। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है ना यार, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं कह रहा, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है ये। क्लियर है जी इतनी बात। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। अब इसमें पावर रूल मत लगा देना भाई साहब, 1/x क्या होता है, log mod x प्लस सी, अभी तो याद करवाया है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में भी देखो, 5 की पावर 2 log बेस 5x dx। प्रॉपर्टी ये कहती है log की ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो log विद बेस 5x स्क्वायर dx। अब क्या होगा देखो, ये भी 5 है, ये log का बेस भी 5 है, ये हट जाता है, कैंसिल हो जाता है ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये log की प्रॉपर्टी कहती है, बात को समझो। a के ऊपर log बेस a x है तो खाली x बचेगा, e के ऊपर log बेस में e होता है x तो x बचेगा। समझ में आ रही है ना, जो बेस में है वो सेम होना चाहिए, तब ये कैंसिल होके ये बचता है जो भी log के साथ में है, ठीक है ना। यहां से आप देखें तो ये पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब सोचना नहीं है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऊपर जो 2 है 1 ऐड कर दो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखो, अब देखो थर्ड पार्ट में कैसे बनाओगे इसको, ये यहां पर समझने वाली बात है। 2 की पावर log 4x, अब ये log को हमें उड़ाना है, यहां से खत्म करना है, बट यहां तो बेस में 4 है और यहां पर 2 है, तो क्या किया जाए, काट तो सकते नहीं है ऐसे कि खाली x बचा दे, नहीं, क्या करें, इस 2 को 4 बनाना है। क्या मैं ये 4 इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताओ, ये वाली बात समझ में आई है।
dx। ठीक है ना, ये वाली बात समझो कि log की पावर मैंने कैसे लिख दी 1/2। वैसे तो समझ में आ जानी चाहिए ये, बट कोई बात नहीं। 4 को लिख सकता हूं ना 2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 1/2। तो पावर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा ना। तो देखो लो, इसका मतलब इसकी वैल्यू यही तो आ गई। तो 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना कि 4 की पावर हाफ। क्लियर है इतना? 4 की पावर हाफ करूंगा तो 2 आएगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा। ऐसा मैंने क्यों किया, करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहां पर बेस में सेम वैल्यू बनानी थी। अब बन गई। अब क्या करें, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो log 4 x की पावर 1/2 dx। अब ये पूरा कट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो सेम बन चुका है। क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर 1/2 dx। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x। और रूट x का मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया हुआ है, नहीं याद है तो कर लेना, कोई बात नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 dx। वो dx तो हो चुका है, प्लस c। ठीक है ना, पावर रूल लगाया है और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है ना, पावर रूल लगाया इसमें, पावर रूल लगा के आप भी निकाल सकते हो इजीली। निकल के आ गया 1/3 x क्यूब प्लस c और log x। अब देखो यहां पर इन्होंने mod x नहीं लगाया, बट आप लगाना mod x। मैं आपको कह रहा हूं कि आप mod x लगाओ जरूर। क्यों लगाना है उसका लॉजिक बता दिया, क्योंकि log के साथ जो लिखा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना इतना? तो ये भी आंसर हमारा मैच हो गया। बस छोटी सी एक्सरसाइज थी, इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी है कि हर वीडियो को क्या 1 घंटा ही बनाना है, नहीं ना। जिस वीडियो में टाइम लगाना है, जिस वीडियो में मुझे लगता है कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपनी बात बच्चों तक पहुंचानी है, बच्चों के दिलो दिमाग तक बात पहुंचानी है, तो उस वीडियो को हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी लेंथ बन रही है। बस बनानी है तो बच्चों के लिए बनानी है। और जो बच्चा देख रहा है उसको देख के अगर पसंद ना आए तो क्या फायदा फिर हमारी मेहनत का। इस वजह से जिस वीडियो में टाइम लगता है 1 घंटा 55 मिनट्स 60 मिनट्स 1 घंटा 20 मिनट, तो उसमें हम लगाते हैं क्योंकि उस वीडियो में उतना टाइम ही लग सकता है। मुझे अपनी बात तो रखनी है ना पूरी आप लोगों के सामने। तो ये वाली बात आप समझो। आप प्यार दे रहे हो, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम है मैं मान रहा हूं, बट उसमें भी बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। ठीक है ना, तो हमें अच्छा लगता है, बस इसी से ही मोटिवेशन मिलती है। देखो सब्सक्राइबर नहीं अभी हमारे उतने हैं, कोई बात नहीं, बट आप जो कमेंट करते हो ना उससे मोटिवेशन मिल जाती है, हमें उतना ही चाहिए है। बाकी आप चाहते हो कि सर भी बहुत जल्दी ग्रो करें हमारे, जिनसे हम पढ़ रहे हैं, तो बस फिर आपका ये काम है कि आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो शेयर तो कर दो आप फटाफट से, सबके पास पहुंच जाए हमारी वीडियोस, तो बच्चे फिर जुड़ने लगेंगे हमसे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, बाकी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 7.2 एक्सरसाइज, और उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। 7.2 एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट कर देंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आधा सफर कंप्लीट कर लिया हमने कैलकुलस का, बाकी भी कर लेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।